अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा ज़ाहिद और आज की तारीख से की एक नई एपिसोड के साथ हम दोबारा से हाज़िर हैं। पिछली एपिसोड में हमने बात की थी दुनिया के 7 अजूबों में से ताज महल की, और आज का प्रोग्राम लेकर आया है एक और दुनिया के 7वें अजूबे में से एक अजूबा, जो कि इंसानी तख्लीक में से बहुत ही शानदार तख्लीक समझी जाती है और जिसको पूरी दुनिया अहराम मिस्र के नाम से जानती है। तो आइए जानते हैं कि अहराम मिस्र को आखिर दुनिया के 7 अजूबों में और उसकी फहरिस्त में क्यों शामिल किया गया। अहराम मिस्र एक ऐसे वक्त में तामीर किए गए जब मिस्र दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर तहरीन तहजीबों में से एक थी। ये गज़ा के मकाम पर तामीर किया गया और तारीख़ में इंसान के बनाए हुए सबसे शानदार तख्लीक जानी जाती है। इनका बड़ा पैमाना इस मुनफरिद किरदार की अक्कासी करता है जो फ़िरौन और उस वक्त के बादशाह ने कदीम मिस्री माशरे में अदा किया था। अगरचे अहराम मिस्र पुरानी सल्तनत के आगाज़ से 4वीं सदी ईस्वी में पुटलमा के दौर के अख्ताम तक तामीर किए गए थे, लेकिन अहराम मिस्र की इमारत की चोटी तीसरे डायनेस्टी के आखिर से शुरू हुई और तकरीबन 6ठी डायनेस्टी तक जारी रही। 4000 साल गुजरने के बावजूद मिस्री अहराम अब भी अपनी शान और शौकत को बरकरार रखे हुए हैं, जो मुल्क के शानदार माजी की भी एक झलक पेश करते हैं। मिस्री सल्तनत के तीसरे और चौथे ख़ानदानों के दौरान मिस्र को ज़बरदस्त इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम हासिल रहा। मिस्री माशरे में बादशाहों को एक बहुत मुनफरिद मकाम हासिल था। ये ख्याल किया जाता है कि इन बादशाहों ने देवताओं ने ख़ुद ज़मीन पर अपने सालिस के तौर पर बहुत से लोगों को खिदमत के लिए चुना भी हुआ था। इसकी वजह से ये सब के मफाद में भी बात समझी जाती थी कि बादशाह की अज़मत को उसकी मौत के बाद भी बरकरार रखा जाएगा। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि जब बादशाह मरता है तो उसकी रूह का एक हिस्सा उसके जिस्म के साथ रहा करता है। इसकी रूह की मुनासिब देखभाल के लिए लाश को प्रिजर्व कर दिया जाता था और बादशाह को बाद की ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती होगी उसके साथ उन तमाम चीज़ों को दफन कर दिया जाता था। इसमें सोने के बर्तन, खाना, कई दफ़ा फर्नीचर और लोगों की तरफ से दिए गए नजराने भी शामिल हुआ करते थे। अहराम मिस्र मुर्दा बादशाहों के एक फ़िरके का मरकज़ बन गए जो उसकी मौत के बाद अच्छी तरह से जारी रहना था। उनकी दौलत न सिर्फ़ उनके लिए बल्कि उनके रिश्तेदार, अहलकार और उनके तमाम उस इलाके के पादरियों के लिए भी जो उसके करीब दफन किए जाते थे रख दिया जाता था। मिस्र के ख़ानदानी दौर के आगाज़ से शाही मकबरे चट्टान में तराशे गए और फ्लैट छत वाले रेक्टेंगुलर ढांचे से ढके हुए थे। इनको मिस्री ज़बान में मुस्तबास कहा जाता था, जो अहराम के पेश खेमा भी थे। मिस्र का कदीम तरीन अहराम 2630 कब्ल मसीह में बनाया गया था। उस वक्त के बादशाह जिनका नाम जोसर था, जोसर के तकरीबन 20 साला दौरे हुकूमत के दौरान अहराम मिस्र बनाने वालों ने पत्थर के 6 कदमी तहों को इकट्ठा किया जो बिला आखिर 204 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गई। ये उस वक्त की सबसे ऊंची इमारत तस्लीम की जाती थीं। स्टेप पिरामिड सहनों, मंदिरों और मज़ारों के एक कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ था जो उस वक्त के बादशाह जोसर ने अपनी बाद की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बनवाया था। गज़ा के 3 अहरामों में से सबसे कदीम और सबसे बड़ा अहराम मिस्र द ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है। कदीम दुनिया के मशहूर 7 अजायबात में से ये वो वाहिद ज़िंदा बच जाने वाला दुनिया का एक अजूबा है। मिस्र के उस वक्त के बादशाह खौफू ने तकरीबन मिस्र के ऊपर 23 साल की हुकूमत की। उसकी उस 23 साला हुकूमत को मिस्र के जदीद दौर के नाम से जाना जाता है। जदीद दौर के कायरा के मज़ाफ़ात में दरियाए नील भी वाक़या है। कायरा के मज़ाफ़ात में दरियाए नील के मगरबी किनारे पर रह जाने वाला सबसे कदीम और पुराना पिरामिड आज तक इंसानी तख्लीक की एक बहुत बड़ी शाहकार समझा जाता है। आज हमने जाना दुनिया के 7 अजूबों में से अहराम मिस्र के बारे में। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अगली एपिसोड में हम मज़ीद बेहतर तरीके से जानेंगे कि ये किस तरह से तख्लीक हुए, किस वजह से तख्लीक हुए
और ये दुनिया के 7 अजूबों में आज तक क्यों शामिल किए जाते हैं।